मैं हूँ अयाज ब्रोही और अपनी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। कराची से कमसन बच्ची के अगवा में मुलजिम जो ज़हीर है और उसके भाई शब्बीर, उनकी आज ज़मानत दरख्वास्त लगी हुई थी, जिसमें आज दोनों को फुल सिक्योरिटी में जो है वो पेश किया गया। और आज जो है पुलिस ने जो पेशरफ रिपोर्ट पेश की है उसमें बड़ा इंकशाफ हुआ है और उसमें बताया गया है कि मुलजिम ज़हीर ने कमसन बच्ची को कराची से अगवा करने का एतराफ़ कर लिया है, एतराफ़ जुर्म कर लिया है। इस खबर के साथ और उसके साथ पूरी जो आज की कार्रवाई हुई है अदालत में, उस सारे मामले पे बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद भाई हमारे साथ हैं। शाहिद भाई, आज सुबह से हम कोर्ट में मौजूद थे, मुल्ज़िमान से भी पहले हम पूछे, पुलिस से भी पहले पूछे, तो आज बताएं क्या हुआ। और जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है उसमें मुलजिम ज़हीर ने ये एतराफ़ किया है कि उसने कमसन बच्ची को कराची से अगवा किया था। ये सारी सूरत हाल के हवाले से। देखिए, आपका शुक्रिया। देखिए, वही वाली बात जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि आप ग्राउंड पर जाकर एक बारिश में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी आप जाके रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप डिज़र्व करते हैं कि आपके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, लोग आपके चैनल को ज़्यादा देखा करें। आपकी जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं ज़फ़र सुमरो साहब और आप ख़ास तौर पर दोनों बड़ी मेहनत करते हैं। हमें खुशी होती है कि जो लोग फुटवर्क करते हैं उनको ना सिर्फ़ एप्रिशिएट करना चाहिए बल्कि हर सतह पर उनकी मदद और उनकी रहनुमाई भी करनी चाहिए। हमें भी दोस्त बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ी खुशी होती है। देखें अयाज़ भाई, मामला ये है कि ये आपको पता है कि इस हद तक संजीदा मैटर है कि आपको पता है कि एक ऑफ़िशियल मेरी बीट में नहीं है, लेकिन चूँकि लोग मुझसे मालूमात लेना चाहते हैं, लोग मुझसे इस हद तक पूछना चाहते हैं, चूँकि हाई कोर्ट में हम करते रहे लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट में चूँकि लोग तवक्कुल रखते थे कि हाँ, हमने ये चीज़ बड़ी गहराई के साथ रिपोर्ट की है। तो अब मेरे जो ऑफ़िस के काम है, यानी कि मैं बोल न्यूज़ में करता हूँ, मैं वो छोड़ के ख़ास तौर पर पब्लिक जो जानना चाहती है, तो मैं उसके लिए चला जाता हूँ। इसी तरह आज बरसात में हम भीग कर आप और मैं पहुँचे, ताकि लोग जो जानना चाहते हैं, उनको सही चीज़ रिपोर्ट कर सकें। अब देखें, जब इस केस की समाअत जो है 2 से 3 बार इसकी केस की समाअत हुई। बुनियादी तौर पर जिब्रान नासिर साहब एक केस में मसरूफ़ थे। मैं बार-बार ये लोगों के सामने तज़किरा कर चुका हूँ कि वो मसरूफ़ थे। उनके एसोसिएट ज़हीर हुसैन साहब ने कहा कि जिब्रान नासिर साहब कुछ देर में आएँगे, यानी कि 12 बजे का तकरीबन टाइम माँगा था और उसके बाद फिर वो आके दलाइल देना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर जो मुल्ज़िमान हैं ज़हीर और शब्बीर, पुलिस की आपको पता है फुल सिक्योरिटी में लाया गया था। सादा लिबास एहलकार भी थे और उसके बाद फिर यूनिफ़ॉर्म में भी थे और आपने देखा कि वो अनऑफ़िशियल फुल टाइम एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी या एक प्रोटोकॉल एन्जॉय कर रहे हैं, जो कि जिस बात पे लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। मतलब हमें भी इतराज़ इस बात पे भी है कि हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। लेकिन इस तरह की हवा दी गई कि उनकी जान को खतरा है। यकीनन होगा भी खतरा, सिक्योरिटी उनकी बनती भी है, चलें ठीक है सिक्योरिटी दे दी। लेकिन उसका सिक्योरिटी का नाजायज़ फ़ायदा तो ना उठाएँ कि आप वहाँ बैठ के विक्ट्री के निशान बना रहे हैं, जैसे कोई बड़ी आपने जंग फ़तह की हुई है। तो मसला ये है कि आपने किसी की बच्ची को अगवा किया, कमसन मासूम बच्ची को अगवा किया, आपके ऊपर अभी केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, आपने जुर्म किया है, वो जुर्म साबित होना बाकी है, आप अभी ट्रायल का सामना कर रहे हैं और आप तो ऐसे ही विक्टिम का निशान बना रहे हैं जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा मार्का अंजाम दे दिया हो। मैं कहता हूँ कि काश काश ये कभी भी किसी बाप या किसी माँ या किसी की बेटी के ऊपर इस तरह के दिन ना देखने में आएँ और जिसके ऊपर ये गुज़रती है उनको पता होता है कि बेटियों का सदमा किस तरह का सदमा होता है। तो हम असल में बुनियादी तौर पर कहते हैं ना कि इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने किसी से हार-जीत वाला मामला नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम इस माशरे का याद में हिस्सा भी हैं। हम ये चाहते हैं कि रिपोर्टिंग सहाफ़त बाद में माशरे की बेहतरी के लिए हमने क्या रोल प्ले करना है। तो इसलिए जो चीज़ें सही होती हैं, देखिए दुनिया भर में इस चीज़ को लोग फ़ॉलो करते हैं, वो चीज़ रिपोर्ट करें। तफ्तीशी अफ़सर आए और तफ्तीशी अफ़सर ने बताया कि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी लाए हैं और बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिया है। मुल्ज़मान से इंटरोगेशन जारी है, तहकीकात की है, मज़ीद शवाहिद जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। इस दौरान जो जीएम फ़ारूकी साहब थे जो कि मुल्ज़िम के जो वकील हैं आमिर नियाज़ साहब, उनके साथ या कराची में ये सर्विस इस केस को दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए एक तो आमिर साहब आज नहीं आ सकते, बरसात भी है और उसके बाद फिर वो पेश नहीं हो सकते। तो लिहाज़ा हमें डेट दी जाए क्योंकि इसमें अभी चालान आना बाकी है। तो उसके बाद फिर ज़हीर ने कहा, जो कि ज़हीर हुसैन एडवोकेट हैं, एसोसिएट हैं जिब्रान नासिर साहब के, कि जिब्रान नासिर साहब आएँगे और जो भी मामला है वो खुद दलाइल देंगे या खुद बात करेंगे, तभी जो है अगर अगली डेट भी देनी है तो तभी दी जाए। लेकिन इस दौरान जब अदालत ने कहा चलें ठीक है, थोड़ी देर के लिए समाअत मुलतवी कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर दी और इस दौरान रिपोर्ट जो है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट लाई गई थी। रिपोर्ट हमने पढ़ी भी। उसमें मुल्ज़मान के ऊपर ना सिर्फ़ जो केस में चालान में दफ़ात लगाई जानी है, चूँकि अदालत ने पहले तज़किरा किया था कि इसके अंदर दफ़ात लगाई जाएँ। वो दफ़ात का जो है वो लगाई गई हैं, बल्कि उसके ऊपर जो है वो मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया है इंटरोगेशन में, ये बाकायदा तौर पर लिखा गया है। अब रिपोर्ट चूँकि आज चूँकि मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकी, तो ऑफ़िशियल तौर पर जमा नहीं की गई। जैसे ही अब दोबारा ये रिपोर्ट अदालत में आएगी, तो हम ये सबूत के तौर
तौर पर या एक साबित करेंगे कि हाँ वाकई ये रिपोर्ट आई थी। और पुलिस ने ये बात की है कि मुलजिम ने इंटरोगेशन में जो है वो एतराफ़ किया है कि हाँ बच्ची को अगवा करने में वो शामिल था। बाकी बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें शामिल होती हैं या शामिल थी रिपोर्ट में, लेकिन एक इस केस को चूँकि हमने मास्टर की बेहतरी के लिए रिपोर्ट करना है, तो इसलिए ना सिर्फ हम बच्ची के नाम बल्कि मुद्दई का नाम भी, और उसके बाद फिर इसमें कौन सी दफ़ा शामिल है वो खुद बहैसियत हम खुद इसमें जो है वो इसको मामले को सेंसर कर रहे हैं, ताकि इसमें जो है वो मज़ीद कोई चीज़ें ऐसी ना हो सकें या हो जाएँ जिससे नेगेटिविटी हो जाए। दूसरा ये है कि फिर थोड़ी देर बाद जो है वो दोबारा टेकअप हुआ, तो उसमें कराची बार की तरफ से अदालतों में ये रिक्वेस्ट की गई कि जो आज बरसात है, वकला और सालीन जो है वो पेश नहीं हो पा रहे, तो लिहाजा टाइम दिया जाए, आज की जो कार्रवाई है वो मुलतवी की जाए। तो अदालत ने फिर कराची बार की अपील के ऊपर पूरे कोर्ट्स में, यानी कि सिर्फ इस केस की नहीं, पूरी अदालती कार्रवाई जो थी वो मुअत्तल कर दी। तो इसलिए मुल्ज़मान की जो अबूरी ज़मानत थी, उनकी जो ज़मानत थी उसमें तौसीह कर दी गई 1 अगस्त तक। हालाँकि जिब्रान नासिर साहब चाहते थे कि अगर मुलज़िम नहीं भी आते, मुलज़िम के वकील नहीं भी आते, लेकिन इनकी चूँकि तैयारी मुकम्मल है, तो वो केस में दलाइल देना चाहते थे और कोर्ट से वो चाहते थे कि कम से कम यानी कि डेट मिले, कम यानी कि ज़्यादा वक्त ना दिया जाए, यानी कि यकम तक या लंबी तारीख ना दी जाए, छोटी तारीख दी जाए, ताकि 1-2 दिन में ये मामले को निपटा दिया जाए। लेकिन अदालत ने, ज़ाहिर है अदालत का इस्तक़ा कि अदालत ने फिर 1 अगस्त तक का टाइम दिया है। अब 1 अगस्त तक इन दोनों मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत में तौसीह हुई है। बाकी वापसी पे और आपने खुद देखा कि वीडियोज़ में भी लोग देख रहे होंगे कि किस तरह लोगों ने वहाँ हाड़ा-होड़ी मचाई, किस तरह तमाशा लगाया। आप खुद देखें, जब सहाफ़त करते हैं तो फिर सहाफ़त के आपको जो क्या सियाक़ व सबाक़ है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर मुलज़िम है, दहशतगर्द है, मुद्दई है, सरकारी अफ़सर है, करप्ट है, कोई भी है, तो आपकी एक लिमिट होती है। जब सवाल करते हैं, अगर वो जवाब नहीं देना चाहता, तो आप उसको जो है वो ज़्यादा आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, या इस तरह के सवाल नहीं कर सकते कि आप उसको जो है वो, या आपकी क्रेडिबिलिटी या आपकी सलाहियत के ऊपर सवाल उठें। लोग लगे हुए थे, सवालात कर रहे थे और उन्होंने सवालात किए। मैं तो अभी भी कहता हूँ, जिनको सवालात करने हैं, यहाँ सवालात करने की क्या ज़रूरत है? आप, वो मुल्ज़िम ज़मानत पर हैं, पुलिस की सिक्योरिटी में, आप उनके दिल, गुर्दे, जिगर में बसते हैं, तो आप जाएँ, जाके 4 घंटे का इंटरव्यू करें, लाइव नशर करें। जो क्या इंटरोगेशन में उन्होंने एतराफ़ किया है, नहीं किया, वो सारी चीज़ें वो खुद भी बताएँगे। पुलिस के पास भी एक्सेस है, आप जाके पुलिस से भी आप करें, राब्ता करें और पुलिस से पूछें कि क्या वाक़ई इस तरह हुआ या नहीं हुआ। ये चीज़ें तो ये होनी चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें आज की थी जो कोर्ट में ये कार्रवाई हुई। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। कमसिन बच्ची का मामला है और बहुत सेंसिटिव मामला है, इस वजह से हमने ये फ़ैसला किया है कि आज से जो है उस बच्ची की तस्वीर और उसका नाम जो है हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर जो है वो नहीं चलाएँगे। बाकी आगे भी आपको जो है इस कमसिन बच्ची के अगवा के केस के मुतालिक जो है वो अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ।